सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल संस्कृताय संकल्पबद्ध में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बिहार में हुए टीजीटी के परीक्षा को देखेंगे कि बिहार टीजीटी में संस्कृत के कुल कितने प्रश्न आए हुए थे और किस टॉपिक से कितने प्रश्न थे। तो पहला प्रश्न है यौवन प्रभवम तमः कृदिशो भवत्, अर्थात युवा अवस्था से जो उत्पन्न तम अंधकार होता है वह कैसा होता है। तो देखेंगे कि अरत्न आलोक छिद्यम, अहंकारजन्य, महोजन्य, फिर है उपयुक्तेषु एकस्माद् अधिकः, उपयुक्तेषु किंचित अपनास्त। तो एक पंक्ति आती है कि जो युवा अवस्था से उत्पन्न तम अंधकार रहता है वह रत्न आलोक छेद्यम होता है, अर्थात रत्नों के प्रकाश से भी उसे छेदा या भेदा नहीं जा सकता है। इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन ए सही होगा। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि सुखनासोपदेश अनुसारम का अनर्थ परंपरा नास्ति, अर्थात सुखनासोपदेश के अनुसार अनर्थ की परंपरा कौन नहीं है। तो सुखनासोपदेश में जो है अनर्थ की 4 परंपरा बताई गई है। गर्भ ऐश्वर्यत्वम, अभिनव नवयनोत्तम, अमानुष शक्तित्वम और फिर अप्रतिम रूपत्वम। तो इसमें है कि कौन सी परंपरा नहीं है। तो इसमें से 3 परंपरा है। तो फिर इसमें से उपयुक्तेषु किंचित अपि नास्ति, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं 43 नंबर प्रश्न पे। 43 नंबर प्रश्न पे है कि कम अर्थात कौन किसको ब्रह्मापि रंजयतुम असमर्थ, अर्थात ब्रह्मा किसको रंजयतु मतलब प्रसन्न करने में असमर्थ हैं निश्चित के अनुसार। तो मोहग्रस्तम, अज्ञानो उपहित जनम, क्रुधम भुजंगम इव नरम, उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकम कह, उपयुक्तेषु किंचित अपनास्त। तो इसमें हम इसमें 2 उत्तर सही हो सकता है कि अज्ञानो उपहित जन्म, वहाँ पे पंक्ति आती है कि ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। तो यहाँ है अज्ञानो उपहित जन्म। तो ये भी हो सकता है। अगर हम पंक्ति के अनुसार मानेंगे तो होगा उपयुक्त सु किंचित अपि नास्ति, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। अब हम आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न हमारा है कि नीति शतकम इति अनुसार किम विभूषणम अस्ति अपंडिता नाम, अर्थात अपंडितों का विशेषण क्या है। तो नीति शतक में पंक्ति है कि मौनम विभूषण पंडिता नाम, अर्थात जो मौन होता है वही अपंडितों का जो है आभूषण होता है। तो मौनम विभूषण अपंडिता नाम, ये हो गया। फिर हम आगे देखते हैं कि प्रश्न है कि गीता के अनुसार जो है आत्मनो विशेषणम नास्ति, गीता के अनुसार आत्मा का विशेषण नहीं है। तो अछेद्य, अनित्य, अदाह्य, उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः और फिर उपयुक्तेषु किंचित अपनास्ति। तो पंक्ति आती है कि अछेद्यो अयम अदाह्यो अयम, तो आत्मा नित्य होती है, अनित्य नहीं। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं आगे का है 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर के प्रश्न में है कि भगवत गीता के अनुसार आत्मनो विशेषणम अस्ति, भगवत गीता के अनुसार आत्मा का विशेषण है। तो अजः, अशाश्वतः, अव्यक्तः, उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः, उपयुक्तेषु किंचित अपनास्त। तो हम जानते हैं कि आत्मा हमारी अज होती है, शाश्वत होती है और अव्यक्त होती है। तो यहाँ पे है तो हमारा ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा कि अगर यहाँ शाश्वत होता तो वो सही हो जाता, यहाँ अव्यक्त होता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न है कि यम ही न व्यथते एते पुरुषम पुरुष ऋषभ, खाली स्थान भरना है, सो अमृतत्वाय कल्पते। तो भगवद गीता में पंक्ति आती है कि यम ही न व्यथते एते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते, अर्थात जो सुख और दुख में धैर्यवान बना रहता है वही अमृत तत्व को प्राप्त करता है। इसलिए हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। फिर हम आगे का प्रश्न देखते हैं
है कि बुद्ध चरित्र के तृतीय सर्ग का नाम क्या है। तो बुद्ध चरित्र के तृतीय सर्ग का नाम संवेगो उत्पत्ति है। प्रथम सर्ग का नाम भगवत प्रसूति है। द्वितीय सर्ग का नाम जो है अंतःपुर विहार है। तृतीय सर्ग का नाम जो है संवेगो उत्पत्ति है। ठीक, फिर हम आगे देखते हैं आगे वाले प्रश्न में कि बहिः प्रयाण चकार बुद्धि अंतर्गृहे नाग इव अवरुद्ध। यहाँ पे नाग पद का अर्थ क्या है। तो यहाँ नाग पद का अर्थ है हस्ती। यह बुद्ध चरितम का है कि वह जो है बाहर जाने के लिए इच्छुक हुए। कौन? राजकुमार सिद्धार्थ। किसके भांति? अंतर्गृहे मतलब घर में, और उधर मतलब रोके गए नाग यानी हाथी की भांति वह बाहर जाने के लिए इच्छा व्यक्त करने लगे। फिर आगे का प्रश्न है कि कोटर संभवापि मधुकरी पुष्कर मधुकमेव अभिलषति। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में किसकी उक्ति है। तो यह उक्ति जो है प्रियमवदा की है। और यह जो है इधर के जो संस्करण है हमारे उत्तर प्रदेश और इधर के संस्करण में नहीं मिलता है, कुछ संस्करणों में यह मिलता है, तो इसलिए इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। फिर आगे का प्रश्न है कि अर्थो ही कन्या पर की एव अभिज्ञान शाकुंतले चतुर्थ अंके कस्य इदम कथनम। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में यह किसका कथन है। तो यह कथन कणों का है। यह कथन कणों का है, लेकिन यहाँ पे कणों ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं सही होगा। आगे का प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतले, अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में कति अंक, कितने अंक हैं। तो सप्त 7 हो जाएगा। फिर आगे आता है कि स्वप्नवासो दत्तम, स्वप्नवासो दत्ता में नाटक में कितने अंक हैं। तो स्वप्नवासो दत्ता नाटक में 6 अंक हैं। फिर आगे का प्रश्न है इमाम सागर पर्यंता हिमवद विंध्य कुंडलाम महीम एक आतपत्रांकम राज सिंह प्रशास्तुन। यह भरतवाक्य किसका है। तो हम लोक स्वप्नवासो दत्तम में 6 अंक हैं। छठे अंक के अंत में जो है यौगंथ रायण द्वारा यह भरतवाक्य बोला गया है, इसलिए यहाँ पे विकल्प हमारा ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर हम आगे के प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि मेघदूत अनुसारम यक्षेण शाप अनंतरम 1 वर्ष पर्यंतम कुत्र निवासः कृत। अर्थात यक्ष जो है शाप के समय में 1 वर्ष पर्यंत कहाँ निवास करता था। तो रामगिरी आश्रमेशु, वह जो है यक्ष रामगिरी आश्रमों में निवास करता था। फिर आगे का प्रश्न है हमारा मेघदूतम त्रिदिशम काव्यम अस्ति। मेघदूत कैसा काव्य है। तो मेघदूत खंड काव्य है, न तो यह महाकाव्य है न रूपक है, इसलिए यह खंड काव्य है। फिर है कि कठोपनिषद अनुसारम मनसस्तु परा का भवति। मन से जो परा मतलब श्रेष्ठ क्या होता है। तो इंद्र एक मंत्र है कठोपनिषद में, इंद्रेभ्य परा ही अर्थेभ्य च परम मनसस्तु परा बुद्धि अबुद्धे आत्मा महान पर। तो यहाँ पे मनस्तु परा का होता है, मनस्तु परा आत्मा होता है, इसलिए हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। फिर आगे है प्रश्न कि कठोपनिषद अनुसारम अर्थेभ्य परम किम। तो प्रश्न आता है ना कि इंद्रेभ्य परा ही अर्थेभ्य परम मना। तो अर्थेभ्य का तात्पर्य है कि जो विषय आदि के तत्व होते हैं वो, तो यहाँ पे मन हो जाएगा श्रेष्ठ। फिर आगे के प्रश्न देखते हैं हम। आगे के प्रश्न है कि मेघदूतम इति अनुसार सप्तता नाम कह शरणम असि। मेघदूत के अनुसार संतपों का शरण कौन है। तो समतप्ता नाम त्वमसि शरणम। तो वहाँ पे मेघ और प्रयोग क्रिया है, इसलिए हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। फिर आगे का प्रश्न है कि सद्यः पाति प्रणयी हृदय विप्रयोगे रुणद्धि। तो यहाँ विप्रयोग का अर्थ पूछा है, तो यहाँ विप्रयोग मतलब वियोग में, तो वियोगे हो जाएगा। फिर आगे का प्रश्न है कि नीति शतक अनुसार कह सुखतरम आराध्यते। तो अज्ञ सुखम आराध्य और
फिर है हमारा प्रश्न, नीति शतक अनुसार कह सुखतरम आराध्यते। तो श्लोक है, अज्ञ सुखमा आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ है। तो यहाँ विशेषज्ञ हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि दंड नीति एका विद्या इति के स्वीकुर्वन्ति। दंड नीति एक विद्या को कौन मानते हैं? तो दंड नीति एक विद्या को शुक्राचार्य औशनस मानते हैं, जिनका अपर नाम औशनस मिलता है। फिर आगे का प्रश्न है कि कौटिल्य मते कत विद्या सन्ति। कौटिल्य के मत में कितनी विद्याएं हैं? तो कौटिल्य के मत में 4 विद्या हैं, आनुवांशिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति। और फिर आगे का है कि बृहस्पति जो है इसमें से कौन सी विद्या को स्वीकार करते हैं अर्थशास्त्र? तो आनुवांशिकी, वार्ता और दंड नीति, ये 2 विद्याएं जो है बृहस्पति यानी बृहस्पति से स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे हमारा विकल्प ई सही हो जाएगा, उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति। फिर आगे के प्रश्न को है हमारा कि उत्तर रामचरिते कति अंकाः सन्ति। उत्तर रामचरित में कितने अंक हैं? तो उत्तर रामचरित में 7 अंक हैं। और फिर अगला प्रश्न है कि उत्तर रामचरित के तृतीय अंक किस नाम से प्रसिद्ध है? तो छायांक से। हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। फिर आगे है कि त्वमेव ननु कल्याणी संजीव जगतपति प्रिय स्पर्शो ही पाणी ते तत्रय निरतो जन। यह तृतीय अंक में यह कथन किसका है? तो यह कथन तमसा का है। तमसा जो है सीता से कहती है कि त्वमेव ननु कल्याणी संजीव जगतपति प्रिय स्पर्शो ही पाणी ते तत्रय निरतो जन। फिर हम अगले प्रश्न को की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न गद्यांश है, तो हम गद्यांश वाले भाग को जो है कल देखेंगे। और आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।